ट्विटर बैंकरप्ट हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, ये इलॉन मस्क खुद कह रहे हैं। मैं हूं अनिमेश और इलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर में क्या क्या हुआ या क्या क्या नहीं हुआ। 27 अक्टूबर को उन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर को अपना बनाया। सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल को निकाला, टॉप ऑफिशियल्स को निकाला और उसके बाद अपना खर्चा कम करने के नाम पे 3700 लोगों को निकाल बाहर किया और लेकर आ गए ट्विटर ब्लू, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल जिसमें उनको लगा कि लोग सब्सक्राइब करेंगे और खूब रेवेन्यू आएगा। लेकिन हुआ खूब तमाशा, क्योंकि जैसे ही ये सर्विस आई $7.99 में लोगों ने अकाउंट्स बनाने शुरू किए कंपनीज एंड सेलिब्रिटीज के नाम पे। एक अकाउंट तो टेस्ला के नाम पे भी बना और उसने जोक शेयर किए। एक अकाउंट बना इली लिली के नाम पे और उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि इंसुलिन अब फ्री है, जिसके बाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी को माफी मांगनी पड़ी। एक अकाउंट बना डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन के नाम पे और उन्होंने ये ट्वीट किया कि अब हम अमेरिका को, इजराइल को और सऊदी अरेबिया को हथियार नहीं बेचेंगे क्योंकि यहां पर होता है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। और इस हड़कंप में फाइनली इलॉन मस्क को ये कहना पड़ा कि ये सर्विस हम किल कर रहे हैं। और उसके बाद पैरोडी अकाउंट्स के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि भाई पैरोडी अकाउंट्स को अब अपने हैंडल में पैरोडी लिखना पड़ेगा, सिर्फ बायो में पैरोडी लिखने से काम नहीं चलेगा। इधर वो पैरोडी की बात कर रहे थे और उधर उनके साथ कॉमेडीज हो रही थी। ट्विटर के बाहर जब तक वो थे, ट्वीट करते थे, उनको लगा कि शायद जैसे हम टीवी पे मैच देखते हुए कभी कभी विराट कोहली को भी सिखा देते हैं कि शॉट कैसे खेलना चाहिए, ट्विटर को हैंडल करना बिल्कुल वैसा ही होगा। एक बार जब वो ट्विटर के अंदर आए तो उनको पता चला कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और इन सब के बीच में कुछ उनके टॉप एडवर्टाइजर्स लाइक फाइजर, लाइक जनरल मोटर्स, लाइक जनरल मिल्स और साथ में आउडी, इन्होंने अपना ऐड बंद कर दिया ट्विटर पे। बताता चलूँ कि ट्विटर के रेवेन्यू का 91% एडवर्टीजमेंट से आता है और अब ये रेवेन्यू फिलहाल रुका हुआ है ये देखने के लिए कि किस तरीके से आगे ट्विटर ऑपरेट करता है, कैसे अनबायस्ड रहता है, कौन सी पॉलिसीज एग्जीक्यूट करता है और किस तरीके की फ्री स्पीच ट्विटर पे आती है। लेकिन फिलहाल एक स्टेटमेंट आया है इलॉन मस्क का और उन्होंने ये कहा है कि अगर कैश नहीं आता है तो फिर ट्विटर बैंकरप्ट हो सकता है। ये जो $44 बिलियन की ट्विटर के टेक ओवर की डील थी, इसके लिए $13 बिलियन इलॉन मस्क ने बैंक से लिए थे, जिस पे आता है इंटरेस्ट, और जहां से इंटरेस्ट जा रहा है वो है ट्विटर। तो इस जाते हुए इंटरेस्ट के बीच में कैसे ट्विटर रेवेन्यू वापस लाएगा, इसका फिलहाल तो रास्ता नज़र आ नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ट्विटर को बचाने के चक्कर में इलॉन मस्क इसे डुबो ही दें।